रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर ज़ायरी के साथ मैं हूं फ़ज़ील अहमद। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से क्या परेशानी है, मज़दूर तबका हो या फिर कारोबारी तबका हो। सबसे पहले हम मज़दूरों का रुख करते हैं, मज़दूरों से बात करेंगे कि क्या उनकी परेशानियाँ हैं, क्या मुतालबात हैं। आइए आपको जी नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है कि महंगाई की वजह से जो मज़दूर तबका है या फिर कारोबारी तबका है उनको क्या मुश्किलात हैं। इस महंगाई की शरह में इजाफे से जो मज़दूर है उसका गुजारा करना जो है वो किस हद तक मुश्किल हो चुका है। मज़दूरों से बात करने के लिए हम यहाँ पर मार्केट के अंदर पहुँचे हैं कि कपड़ा मार्केटों के अंदर काम करने वाले मज़दूर मुख्तलिफ़ दुकानों पर हों या फिर शिकंजे का कारोबार जो मज़दूरी करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है, महंगाई की वजह से परेशानी क्या है और गुजारा करना कितना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर मज़दूर हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, इस महंगाई के दौर में गुजारा करना किस हद तक मुश्किल हो चुका है, महंगाई के हवाले से क्या कहें। बिस्मिल्लाह, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो तनख्वाहें कम हैं, मतलब अखराजात ज़्यादा है, मतलब बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 40-40 हज़ार 35 हज़ार बिल आ जाता है, 20-25 हज़ार तनख्वाह है, कैसे अफोर्ड करेंगे। बहुत मुश्किल हुआ है, कारोबार है नहीं, ऊपर से मालिकों भी क्या कहें कि कारोबार तनख्वाहें कैसे बढ़ाएं, वो भी कारोबार ही नहीं है तो बिल ज़्यादा आता है। महंगाई हर चीज़ में महंगाई हो रही है, पेट्रोल में, चीनी, आटा, कुछ भी लेने जाते हैं, सब्ज़ी, हर चीज़ लेने जाते हैं उसमें महंगाई ज़्यादा हो रही है। जी मज़दूर जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं, तनख्वाह जो है वो कम है, अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं और भी यहाँ पर मज़दूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, इस वक्त हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई से क्या परेशानी है, क्या कहते हैं। महंगाई तो बहुत हैगी है, मारा बंदा तो वैसे नहीं रह सकता। चीनी लैन चल जाओ, सब्जी हर शै महंगी, मारा बंदा उन्ना ही थल्ले आ गया। तो बहुत महंगाई है, हम कुछ नहीं कर सकते, बिल बहुत महंगे है, चीनी बहुत महंगी, दालें सब्जियाँ हर शै महंगी है, मारा बंदा तो कुछ भी नहीं है। आप काम क्या करते हैं। हम यही रेहड़ी लगाते हैं, शिकंजवी, कुछ भी नहीं है हमारा। कितना कमा लेते हैं तकरीबन रोज़ाना। वो कमाई नहीं रही है जो हम पहले कमाते थे, वो कमाई नहीं है। दुकानों में काम नहीं है तो हमारा दुकानदारी भी नहीं है, दुकान में काम होगा तो हमारी दुकानदारी होएगी। हमारा बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, महंगाई बहुत है, हम कुछ नहीं कर सकते। महंगाई बहुत ज़्यादा है, मज़दूर जो हैं वो शदीद परेशान हैं कि कुछ नहीं कर सकते। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, इस वक्त मार्केटों के अंदर मुलाजमत करना, मज़दूरी करना कितना मुश्किल हो चुका है। तनख्वाह जो है वो कम है मज़दूरों का, आपके जो साथी हैं यही कहना है, ख़र्चे ज़्यादा हो चुके हैं, क्या कहें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सर जी 2 साल हो गए हैं इधर मुलाजमत कर रहा हूँ। मेरी 35,000 रुपये सैलरी है, लेकिन 35,000 रुपये में मेरे 2 बच्चे हैं, तो घर भी किराए का है, ऊपर से बिल बिजली है, बच्चों की तालीम का खर्चा है। अभी तक मेरे बच्चे बिल्कुल फ्री हैंड है, पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकता। मैं किचन का घर पूरा करूँ या मैं बच्चों की तालीम पूरी करूँ या बिल बिजली अदा करूँ। मालकों की रिक्वायर है, मालकों से बात करें तो वो अपनी रिक्वायर बता देते हैं, लेकिन उनके अखराजात फिर भी फोल्ड हो रहे हैं। जैसे भी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी है, घर बार अपने हैं, उनके बच्चे अच्छी तालीम भी कर रहे हैं, लेकिन सारा जुल्म जो आ जाके मज़दूर तबका के ऊपर, उसके ऊपर ही सारा जुल्म हो रहा है। और इसके अलावा ये जो दुकानदार बैठे ये सब फेल है, इनका अपने सिस्टम चल रहे हैं, अपने निज़ाम चल रहे हैं, तो मुलाजम को ना टाइम पे सैलरी मिल रही है। सैलरी में जब बारी आती है सैलरी की, वो कुछ छुट्टी 1-2 कोई बंदा कर लेता है, उसमें से वो कटिंग हो जाती है। अगर देखें, मालकों की कोई अगर मजबूरी हो सकती है तो मुलाजिम की भी कोई मजबूरी हो सकती है। बीमारी का खर्चा है, अगर बच्चे बीमार हो जाए तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल की वजह से यही है कि इंसान फिर आ जाके या फिर गलत कदम उठा लेता है या किसी और तरफ चला जाता है। वो सारा दिन माइंड जब सेट नहीं होना, दुकान पे आना तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ से घर जाओ घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, पढ़ाई के अखराजात में टेंशन, क्या करें, कोई समझ से बाहर है। तो यही है कि फिर इस वजह से अगर हम कोई गलत कदम उठा लें तो फिर हुकूमत कह देती है कि ये जी है। अच्छा, आपने कहा कि आप बच्चों को भी पढ़ा नहीं रहे, 35,000 में तालीम मुश्किल है, क्या सिर्फ उससे किचन का ख़र्चा भी चल जाता है। किचन का खर्चा भी बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा, आटा इतना महंगा है, चीनी हर चीज़ है, इसी बात है महंगी है। 8-10 हज़ार रुपये बिल बिजली का निकल जाता है, चलाते भी कुछ नहीं, एक फ़ैन चलता है, या गर्मी में बंदा सुकून के लिए ऊपर छत पे जाके या कूलर कोई चला ले तो उसका 8-10 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। सारा दिन बच्चे भी घर में बैठे रहते हैं। उसके अलावा 2 टाइम का खाना कर दिया, आगे 3 टाइम खा लेते थे, अब 2 टाइम का शुरू कर दिया कि चलो 1 टाइम बीच में बंदा एडजस्ट कर लेता है। लेकिन फिर भी माँ बाप भी हैं, उनका भी खर्चा, बीमारी अभी नबी, तो बंदा क्या क्या करे, इतने कमाने वाले नहीं हैं जितने खर्चे हैं।
अगर कमाने वाले भी चाह रहे हैं तो सबके अपने अपने ज़रूरियात हैं, अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी बंदे को कोई 100 ज़रूरियात होती है, वो भी हम पूरी नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। अगर कोई हमारे साथ को रिलीज़ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजर रही है। जी, मज़दूर जो हैं वो शदीद इस वक्त परेशान हैं। मार्केटों के अंदर जो मज़दूरी करने वाले मज़दूर हैं उनका यही कहना है कि जो तनख्वाह है वो कम है और ख़र्चे जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। अगर ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाए तो मुलाजमत तबका है और यहाँ से उनको तनख्वाह जो मिलती है उससे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और भी यहाँ पर मार्केटों के अंदर मौजूद जो मज़दूर तबका है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके मसाइल जो हैं वो इस वक्त महंगाई की वजह से क्या मसाइल हैं और क्या उनका कहना है कि इस जो महंगाई में इजाफे की वजह से उनको क्या मुश्किलात हैं और क्या परेशानियां हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो इस वक्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि गुजारा करना आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर और भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे जी बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त महंगाई की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? जी आप बताइए। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सब चीज़ महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके सामने है, आम शाम है कोई नहीं, सारी आप सूरत हाल आपके सामने हैं। और जो मुलाजम तबका है वो ज़्यादा परेशान है, जो हाई लेवल है वो तो ज़्यादा नहीं है, जो मुलाजम पेशा है वो ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं सारे जो भी मामला। जी, मुलाजिम तबका जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है क्योंकि जो महंगाई है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि गुजारा करना आम आदमी के बस में नहीं रहा। और भी यहाँ पर मज़दूर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, इस वक्त महंगाई के हवाले से क्या परेशानी है मज़दूर तबके को क्या कहेंगे? पान पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता वा, आ तुसी इंटरव्यू करते आए जे ना, देखते पे कोई दुकानदार ऐसा देख लो किसी पासे कोई ऐसे खलोते होण ग्राहक कि किन्ने आ, देखो नज़र मारो ज़रा। पहले जिहड़ा हुंदा सी ना तकरीबन 8-10 साल पहले पान सिर खुरगन नूं टाइम नहीं हुंदा सी, इन्ना काम हुंदा सी माशाअल्लाह। ते हुण देख लो हर चीज़ का रेट दुगना हो गया बन, तो दुकानदार की करेंगे? ठीक है, उत्तों 3-3 4-4 बंदे रखने हैं, दुकान का खर्चा, बिलों का खर्चा, हर चीज़ के खर्चे बन वो कित्थों कढ़ने हैं बन। इन्हां नूं हुकूमत नूं मेहरबानी है, यही अर्ज़ करते हैं कि अपने आप नूं भी ठीक करो तो सानूं भी करो नाल, ताकि हुकूमत नूं सैट करन चले, निज़ाम चले। अल्लाह तुहाडा भला करे। इस वक्त क्या कहते हैं कि जितनी तनख्वाह है उससे गुजारा करना आसान? तनख्वाहां पान जिन्नी भी है ना 25,000 30,000 जिन्नी भी है वा, लेकिन महंगाई ने लक तोड़ दिता। अगे भी उन्नी तनख्वाह सी ना, उस तनख्वाह च मान गुजारे हो के भी बच जाते सी, पहले का सिस्टम ये है। लेकिन हुण इन्होंने कर्जा ही माशाअल्लाह इन्ना चढ़ा दिता, कोई अता पता ही नहीं है की करना। जी, मज़दूर तबका जो है वो इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार है और महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। मज़दूरों से बात की है, अब जो कारोबारी तबका है उनसे भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है महंगाई के हवाले से कि इस दौर के अंदर जो महंगाई की शरह है उसमें बेहद इजाफे की वजह से ना सिर्फ मज़दूर तबका परेशान है बल्कि कारोबार करने वाले जो ताजर हैं वो भी इस वक्त महंगाई की लपेट के अंदर हैं, क्योंकि कारोबार जो हैं वो तबाह होकर रह चुके हैं। कोफ्ता ख़रीद मुतासर होने की वजह से तमाम शोबा है ज़िंदगी से वाबस्ता जो ताजर हैं उनके कारोबार इस वक्त शदीद मुतासर हैं। जो ताजर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, क्या मुतालबात हैं कि जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है। हर चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल हो, बिजली हो, गैस हो, आए रोज़ कीमतों में इजाफे की वजह से इस वक्त कारोबार का पहिया चलाना कितना मुश्किल हो चुका है ताजरों के लिए। सबसे पहले रुख करते हैं आफ्ताब भाट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी भाट साहब बताइएगा कि इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो बेहद बढ़ चुकी है और क्या मुश्किलात हैं कारोबारी तबके को, क्या कहते हैं इस वक्त जो कारोबार है क्या हालात हैं इसके, क्या कहें? देखिए जी, महंगाई तो इस वक्त जितनी भी अरूज पे है वो
उसका अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जब पिछला एक गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई थी उसके बाद इस जो 16 माह की गवर्नमेंट आई, इसने भी बहरहाल कोशिश की महंगाई की, लेकिन काबू नहीं पा सके, क्योंकि उसमें हमारे जो दुनिया के साथ राब्ते थे वो कटे हुए थे, उसको उन्होंने बहाल किया। बरकैफ के महंगाई का जो इशू है, जो आसाम है, वो बाहर निकला हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये निगरान सेटअप जो आया है, इस पर जो 16 माह की गवर्नमेंट जो जा चुकी है, उन्होंने जो इनको रस्ते दिए हैं, अगर उसी रस्ते पे चलते रहे तो लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। महंगाई बिल्कुल इशू है, लेकिन हमारा अगर मुल्क है तो हम इस महंगाई को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क पर जो हमले हो रहे हैं वो महंगाई से ज़्यादा है। तो हमें अपने मिन हासिल कौम, अपने मुल्क की खैर मांगनी चाहिए, और उस मुल्क की खातिर हमें पहले भी हम कुर्बानियाँ देते आए हैं, ये कौम देती आई है, और इस बार भी इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ देगी। पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में कि हम इस जो मुसीबत से, इस जो आफत से, जिसका नाम महंगाई है, उससे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। कब निकलेंगे भाट साहब? देखें 16 माह हो चुके हैं और इन 16 माह के अंदर मुझे नहीं याद कि कितनी बार बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा अशिया खुर्दोनोश को आप देख लें, वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अभी पेट्रोल की कीमतें दोबारा से बढ़ाने का जो अंदिया है, वो ख़दशा है कि तकरीबन 22 रुपये के करीब जो पेट्रोल है वो फिर दोबारा महंगा हो सकता है। अभी पेट्रोल पंप्स पर आप जाकर देखें, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं साहब? देखिए, इसमें बहुत सारे आंसर शामिल हैं। इसमें साबका हुकूमत जो 16 माह से पहले हुकूमत थी, उसका जो बैंक के IM के साथ माहदा तोड़ना, वो भी हमारे लिए इस वक्त जो इस गवर्नमेंट के गले में वो हड्डी फंसी रही है। इस वक्त जो हमारा सर्वाइव करना, हम क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इसलिए हमें दुनिया को देखना पड़ता है, और दुनिया की अपनी डिमांड है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए भी इस कौम का गला घोटना पड़ता है। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त 16 माह की गवर्नमेंट जो अपने काम छोड़ गई है, और जिसमें नज़र आ रहा था कि इंशाअल्लाह जैसे पिछले दिनों हमारा बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ, अगर वो सर्वाइव करेगा इंशाअल्लाह ताला, तो ये कौम मुश्किल से निकलेगी। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को चलाने के लिए मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी दुआ है कि जो निगरान सेटअप आए वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मुखलिस साबित हो। अच्छा भाट साहब, कारोबार के हवाले से क्या कहते हैं आप? कारोबारी तबका है यहाँ पर, रेलवे रोड की बात की जाए, जैसे दुकानदार जो हैं वो इस वक्त महंगाई की वजह से कितने डिस्टर्ब? इसमें कोई दोबारा नहीं है कि इस वक्त कारोबार हमारे जो हैं वो उतनी जो पहले थ्रू थी वो नहीं रही। इस वक्त जो ग्राहकों का रुझान है वो महंगाई की वजह से वो कम हो गए। जब गाहक हमारी दुकानदार की गाहकी कम होगी तो सावधान हमारे कारोबार पर फ़र्क पड़ेगा ना, तो जो उससे फ़र्क पड़ेगा, जो उससे जो हमारी लेबर है उसको भी फ़र्क पड़ेगा। एक चैन चलती है जो इस वक्त वो अपनी लाइन पर नहीं है। जी, जो चेन चलती है कि गाहक आता है, कारोबार चलता है, तो कारोबार चलने से ताजर के घर का चूल्हा भी चलता है, मज़दूर के घर का चूल्हा भी चलता है, जो इस वक्त शदीद मुतासर है। और भी यहाँ पर ताजर हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस वक्त महंगाई की वजह से कारोबार की क्या सूरत हाल है? क्या कहते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? जी, हालात तो जो मुल्क के बद से बदतर हो रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है बंदोबांग दावे करती है, लेकिन वो नाकाम है इन सारे मामले में। आवाम जो है ना, उसका असल मसला है महंगाई। टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, टैक्सेस की मद में ये वसूली तो कर रहे हैं, लेकिन आगे टैक्स जो हम देते हैं उसका कोई असर आवाम पर नज़र नहीं आता। ये देखिए, अभी टैक्स जो लग रहे हैं, बिजली के बिलों में इतने ज़्यादा होशरबा टैक्स लग गए, आवाम कहाँ से अदा करें जब उनकी आमदनी ही नहीं होगी, बिक्री। हम दुकानदार हैं, हमारी दुकानों का इतनी सेल का फ़र्क पड़ चुका है कि महंगाई की वजह से, कि हम सारा दिन आते हैं, सुबह आते हैं, शटर ओपन करते हैं, बिजली का बिल गवर्नमेंट को दे के शाम को शटर बंद करके घर को चले जाते हैं। मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देना मुश्किल हो रही हैं, बिजली के बिल देना मुश्किल हो रहे हैं। क्या करें? हम तो टैक्स के ऊपर टैक्स दे भी रहे हैं और देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन ये महंगाई जो जिन है ना, हुकूमत से ये बोतल में बंद नहीं हुआ नज़र आता। लगता है कि आइंदा भी हुकूमतें ऐसे दावे करते रहेंगी, लेकिन ये जिन बोतल में बंद नहीं होगा। अच्छा, आपने जो टैक्स की बात की है, अगर आपकी मार्केट भी घंटाघर के इतराफ़ के अंदर ही है, घंटाघर के अंदर तकरीबन 60% के करीब ऐसे दुकानदार हैं जो टैक्स पेयर नहीं हैं, टैक्स नेट के अंदर ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि हर कारोबारी तबका जो है टैक्स अदा करता है?
जी देखिए, टैक्स देने के ना जो निज़ाम है ना, उसमें कबास्ते हैं। टैक्स देने वाले ताजर हजरात हर किस्म का टैक्स दे भी रहे हैं और देना भी चाहते हैं। वन विंडो वाला जो सिस्टम है उसको ओपन करें तो सब वो लोग टैक्स दें, उसी दायरे में आ जाएंगे सब लोग। उस टैक्स देने के लिए कोई ताजर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देना चाहता। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम मुहिब्बे वतन ताजर हैं, हम अपने इस फ़र्ज़ को अदा करते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ये रिलीफ के तरीके के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ करे, जिससे हर ताजर जो जिस जगह जो कुछ सेंस रखता है, कुछ ऐसा होता है जो वकीलों के रहम करम पे होता है, ये भी सिस्टम अगर वन विंडो आ जाए तो फिर बहुत आसान है कि हर बंदा टैक्स देगा, हर ताजर टैक्स देगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पिछली जो 16 माह की गवर्नमेंट इस वक्त जा चुकी है, असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं, इस 16 माह के अंदर कारोबार की सूरत हाल कैसी रही? क्या मुश्किलात रही? क्या आसानियाँ दी गई कारोबारी तबके? जी देखें, ये 16 माह की जो हुकूमत आई है, इन्होंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा थे कि वो इनसे अभी तक काबू नहीं हो रहे। देखिए, सख्त से सख्त फैसले लेके अवाम के ऊपर सादर तो हो गए, चाहे पेट्रोल की शक्ल में, टैक्सेस की शक्ल में, बिजली के बिलों की रेट की शक्ल में टैरिफ बढ़ा दिया। लेकिन क्या करें, अवाम तो दे रही है, लेकिन इनकी अपनी जो है ना, जो इनकी जो शाह खर्चियाँ हैं ना, अगर उसमें देखा जाए ना, उसमें अभी तक एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई। गाड़ियाँ नई ये ले रहे हैं, मराद ये ले रहे हैं, अलाउंस ये ले रहे हैं, इसमें गरीब आदमी को क्या मिलता है? उसका 200 का बिल, 200 से यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाता है, उसका 10 रुपये यूनिट टैरिफ बढ़ जाता है। उसका 1 यूनिट से वो पूरा 200 यूनिट जो है ना, वो 35-40 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें, ये जालमाना नहीं। पहले ये था कि जितना किसी का बिजली का बिल चलता था उसके हिसाब से आगे टैरिफ को वो ट्रांसफ़र कर दो। अब इन्होंने एक दफ़ा में 100 का 100 के साथ, 200 का 200 के साथ, 500 का 5, ये बहुत जालमाना तरीका है इनका वापडा का। इनको भी चाहिए कि इसके ऊपर गवर्नमेंट नज़रसानी करे। जी, शाह खर्चियाँ जो हैं वो हुकूमत की वो कम होनी चाहिए ताकि गरीब जो है उसको भी रिलीफ मिल सके। और इस वक्त कारोबार जो है वो महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, आप नीचे ज़रा आ जाएं। जी, आप क्या कहते हैं, इस वक्त महंगाई की सूरत हाल पर गरीब के लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है? दुकानदार तबका जो है उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि महंगाई जो है ये शरह बढ़ती जा रही है और इससे कारोबार पर क्या असर? महंगाई की शरह तो बहुत ज़्यादा है जी, कारोबार है रही है। आप पूरे बाज़ार का, रोड का आप सर्वे कर लें, 85% आपको दुकानदार फारग बैठे हैं। जिनके पास 2-3 मुलाजम है, वो उनको तनख्वाहें देने के लिए मसला है। दूसरा, पहले एक घर का बिजली का बिल जो है वो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये आता था। इस दफ़ा जो बिल आया वो 51,000-52,000 रुपये है। तो जिसकी इनकम इतनी नहीं है वो बिल कहाँ से देगा? तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, कारोबार है कोई नहीं है। अवाम जो है, जो दुकानदार है ना, असल में दुकानदार तबका जो है पिस गया। बाकी हुक्मरान हमारे, इन्होंने स्ट्रगल काफ़ी किया लेकिन कामयाब नहीं इतने हो सके। हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई लेकिन कामयाबी जो है वो नहीं मिली। और भी दुकानदार हैं। जी, आप क्या कहते हैं, इस वक्त महंगाई की लहर जो है वो काबू से बाहर हो चुकी है, गवर्नमेंट भी ख़त्म हो चुकी है, अभी निगरान सेटअप आएगा, क्या कहते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? कारोबारी तबके को इस वक्त क्या मुश्किलात हैं? इसमें हालात की बात ना करें तो बेहतर है कि हालात किसी कंट्रोल में नहीं है। 16 माह की हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने बेशुमार टैक्स लगाए हैं, बिलों के बेजा वजह से बेशुमार लोग परेशान हैं। घर घर में लड़ाई पड़ी हुई है कि बिल जो है बेशुमार, इसमें टैक्स आए दिन अभी शुरू कर दिया। ये वास्ता वालों को आपके सामने है, टैक्स बगैर बताए लगा दिए हैं। हम अब तमाम ताजर कहते हैं कम से कम जो निगरान हुकूमत है ये कम से कम कोई टैक्स का ख्याल करें और बिलों को रिलीफ दें, और कम से कम जो ताजर बरादरी और जो गरीब आवाम है कम से कम मुझे अपना चूल्हा जा सके। जी, ताजरों को, गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त काटलाल इस वक्त महंगाई जो है वो बढ़ने की वजह से, टैक्सेस की शरह में इजाफे की वजह से शदीद मुश्किलात हैं, कारोबारी तबका हो या फिर आम शहरी हों। और भी यहाँ पर दुकानदार हैं। जी, आप बताइएगा, क्या कहेंगे, इस वक्त महंगाई की वजह से क्या परेशान? बिस्मिल्लाह। देखिए, महंगाई की जो आलम है वो तो सबके सामने है, लेकिन इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये समझते हैं। हमेशा आवाम ही को कुर्बानी के लिए कहा जाता है, लेकिन आपने कोई भी मुश्किल फ़ैसला अपने लिए नहीं करते। अपने लिए फ़ैसला करें, 1 साल के लिए सिर्फ अपने जो शाही खर्चे हैं वो ख़त्म कर दें, महंगाई खुद खुद कंट्रोल हो जाएगी। 1 साल के लिए टैक्स अपने शाही खर्चे ख़त्म करें तो महंगाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो मुश्किल फ़ैसला वो अपने लिए नहीं करते, वो हमारे लिए करते हैं।
सिर्फ आवाम के लिए, ताजरों के लिए, हालांकि हर ताजर टैक्स देने को तैयार है। उसका निज़ाम ठीक करें टैक्स का, वो टैक्स देगी। जी, टैक्स का निज़ाम जो है वो ठीक करें तो कारोबारी तबका जो है वो ऑलरेडी टैक्स देना चाहता है, टैक्स नेट में आना चाहता है, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो निज़ाम है टैक्स का, उसकी वजह से एक ख़ौफ है कारोबारी तबके के अंदर। जैसे ताजरों के से बात की, मज़दूरों से भी बात की, तो तमाम तर जो तबकात हैं उनकी जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ एक फैक्टर महंगाई का जो है वो बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से इस वक्त गुजारा करना जो है वो आम आदमी का मुश्किल होता जा रहा है। कारोबारी तबका जो है, सफ़ेद तबका जो पोश तबका जो है, उनके लिए भी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मज़दूरों से बात की, ताजरों से बात की, क्योंकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, तो इसके बाद हम कपड़े का कारोबार ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अंदर ज़्यादा किया जाता है। तो कपड़े का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इन हालात के अंदर टेक्सटाइल का कारोबार जो है वो किस तरफ जाता नज़र आ रहा है। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन, अभी हम पहुंचे हैं कपड़ा मार्केट के अंदर के इस महंगाई की वजह से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं उनका क्या कहना है, क्या उनको मुश्किलात हैं, क्योंकि फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है। कपड़े का सबसे ज़्यादा यहाँ पर कारोबार किया जाता है। अगर 8 बाज़ारों की बात की जाए तो 8 बाज़ारों के अंदर, मुल्हिका मार्केटों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्केटों के अंदर कपड़े की दुकानें हैं वो पाई जाती हैं। तो इस हवाले से जो कपड़े का कारोबार करने वाले हैं उनका क्या कहना है, महंगाई से क्या परेशानी है, कारोबार की क्या सूरत हाल है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, सिटी क्लॉथ बोर्ड के क्लॉथ बोर्ड के मेंबरान मौजूद होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाई साहब यहाँ पर हैं। जी हाई साहब, बताइएगा महंगाई की वजह से इस वक्त क्या सूरत हाल है कारोबार की, क्या परेशानी? महंगाई इन्नी का कि कारोबार कोई नहीं, तो इन्नी की तेज़ महंगाई है कि हर चीज़ महंगी हुई है। गाहक परेशान है, गाहक आंदा लैन वास्ते जो उन्होंने मतलब कि 30 रुपये 40 रुपये मीटर उत्ते पैंदा, गाहक नहीं मार लेंदा। दुकानदार वेले बैठे सवेर दे, किसी ने पूछा नहीं आके की भाई रेट की है, कि हर चीज़ महंगी हुई है। तो इन्होंने चाहिए कि कम से कम कोई खुदा का खौफ करन, महंगाई घट करन, ताकि आवाम सुखी रहे। तो जे आवाम ने मांगी तो इन्होंने हुकूमत तो करनी है। हाँ जी। अच्छा हाई साहब, कितनी देर हो चुकी है आपको कपड़े का कारोबार से वाबस्ता? मुझे 65 साल हो गए जी। 65 सालों में आपने कभी ऐसे हालात देखे या इससे संगीन रहे? कभी नहीं देखे थे, कभी भी ऐसा हुआ। इस वक्त क्या हालात है कारोबार की, सूरत हाल क्या है? दुकानों पे मजदूर जो काम करते हैं उनका क्या इस हवाले से? भाई परेशान है, सब परेशान है मजदूर बेचारे। नहीं वो क्या करें, जब भी रिक्शे में जाते हैं 50 रुपये का लगता है, 50 और 50 जहाँ 100 रुपया, वो कहाँ से आएगा? हाँ जी, बहुत परेशान है भाई। कारोबारी तबका जो है वो परेशान है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, अब्बास हैदर शेख, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी है फैसलाबाद और कपड़ा सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपड़े का कारोबार किया जाता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, क्या कहते हैं और वजूहात क्या हैं कि महंगाई जो है इतनी बढ़ चुकी है, कपड़े की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कारोबार जो है वो दिन ब दिन मंदी की तरफ जा रहा है, क्या कहते हैं? फैसलाबाद जो है, मैं कहता हूँ ये टेक्सटाइल सिटी है और यहाँ की जो चिमनियाँ, यहाँ का वो चिमनियों से धुआं निकलना, ये फैसलाबाद की खूबसूरती है। तो मैं कहता हूँ वो चिमनियाँ अब वो बंद हो चुकी हैं और इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे है। बिजली महंगी से महंगी तर हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल देखें आप 20 रुपये लीटर जो है बढ़ चुका है और आइंदा से फिर शनवाई है कि फिर बढ़ेगा, बिजली फिर बढ़ेगी। आवाम जो है मेरे ख्याल से महंगाई में पिस चुकी है। हमारा दुकानदार छोटा जो है वो बिल्कुल पिस चुका हुआ है। अब उसमें सख्त नहीं रही कि मैं कैसे अपने मुलाजमीन को भी जो है वो कैसे तनख्वाहें अदा करूं।
जिस बंदे के पास से 6 मुलाजम उसने 2 मुलाजम अब रख लिए हैं। यानी कि ये इस वक्त परेशान सूरत हाल जा रही है। अगर बिजली की कीमतें बढ़ानी है तो वो ज़रूर बढ़ाएं। पहले जो जिनको फ्री बिजली जा रही है, इनके मुलाजमीन को, वापडा के मुलाजमीन को, या जिन जिन अदारों को फ्री बिजली जा रही है कि इतने यूनिट तुम्हें फ्री हैं, पहले उनकी फ्री बिजली बंद करें, उनको भी यूनिट डालें और फिर आवाम के ऊपर जो है ना रेट लागू करें। इसी तरह पेट्रोल जो है, जिन जिन MPA MNA मिनिस्टर्स को पेट्रोल के कोटे मिलते हैं, पहले तो ये कोटे ख़त्म करने चाहिए ना पेट्रोल के। अगर कोई आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखता है, नुमाइंदा बना है, तो फिर उसे अपनी जेब से भी खर्च करना चाहिए। तनख्वाह भी मिल रही है, उसमें गुजारा करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये हमें शहाना अंदाज़ ख़त्म करने पड़ेंगे और इस मुल्क की बेहतरी के हवाले से सोचना पड़ेगा। अवाम इस वक्त मुंतज़र है कोई ऐसा कोई हुक्मरान आए जो हमें कुछ सहूलतें दे सके। सब्ज़ी लेने चले जाएं 200-300 रुपये किलो से कम कोई नहीं है। फल लेने चले जाएं, फल भी इसी तरह है, 200 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो कोई चीज़ है। तो मैं कहता हूँ हमें जो है ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फैसिलिटेट करें। अब किराए बढ़ जाते हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो किराए बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर पेट्रोल की कीमत बाद में कम होती है तो वो किरायों में कमी नहीं होती। तो इनको चाहिए कोई ऐसा कोई प्लान बनाएं जिससे जो है आवाम मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा शेख साहब, पॉलिसीज़ के हवाले से क्या कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मईशत को देखा जाए तो हमारी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो सपोर्ट करती है, और टेक्सटाइल की पॉलिसीज़ के हवाले से क्या कहते हैं? इसमें महंगाई का जो फैक्टर है उसमें पॉलिसीज़ कहाँ कहाँ पर आप देखते हैं कि वो फ़ाल करती हैं? ये मेरे ख्याल से तकरीबन 5 साल का अरसा हो चुका है। 5 साल के एक अरसा होता है 5 साल का। 5 साल के इस अरसे में किसी हुकूमत ने ताजरों को, सनतकारों को अपनी मीटिंग्स में नहीं बुलाया। हालांकि हम 5 साल से पीछे चले जाएं, हमारी हर 3-4 महीने बाद इस्लामाबाद FBR, इधर वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, हर जगह मीटिंग्स हो रही होती थी। अब क्या हो रहा है कि 5 साल से जो है हम लोग कहीं पर भी ताजरों के मसाइल कहीं पर नहीं सुनेंगे। यहाँ ये हमें बुलाते, हर जगह हमारे साथ शेयर करते, बिजली के रेट बढ़ाने हैं, हम ताजरों के साथ शेयर करते, एक्सपोर्टर को भी बुलाते, सबको बुलाते वहाँ पर। मगर ये है कि फ़ैसले वो बंद कमरों में हो जाते हैं तो उसके बाद वो अवाम पे लागू हो जाते हैं। तो इस वजह से आज इंडस्ट्री जो है हमारी वो बदहाली का शिकार है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि इस वक्त कपड़ा मार्केटों की सूरत हाल क्या है? पिछले अगर 1.5 से 2 साल की बात की जाए या फिर उससे पिछले 3 साल की बात की जाए, उसमें क्या फ़र्क आपने देखा उससे पिछले 3 साल और ये जो 15-16 माह गुजरे हैं इसके दौरान कपड़ा मार्केटों की सूरत हाल कैसी रही? पीछे 2020 से देखें, 2020 से कोरोना की वबा चली है, तब थोड़ा सा अपना हमारी इंडस्ट्री को कुछ फ़र्क पड़ा था, मगर वो मईशत तब संभाले में आ गई थी। तो इसी तरह जो है 3-4 साल से जो है वो मईशत जो है काफ़ी ऊपर नीचे हुई है। मगर अब ये 1.5-2 साल से हम जो है ना बहुत इस वक्त दुकानदार हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे एक्सपोर्टर हों, हर किस्म के जो है ताजर जो हैं वो परेशान है इस वक्त। यानी कि इस हवाले से किसी किस्म का फैसिलिटेट किसी ताजर को नहीं किया गया, कोई सहूलियात नहीं दी गई। इनको चाहिए था कि दुकानदारों के साथ भी मीटिंग करें, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी मीटिंग्स करें, ताकि कुछ वो मुल्क के हवाले से बताएं कि हम ऐसे इंडस्ट्री चला सकते हैं, हम दुकानदार बताएं हम ऐसे दुकानें अपनी चला सकते हैं। मगर वो जब मुशावरत नहीं होगी तो फिर वो फ़ैसलों में थोड़ी सी वो गलतियाँ भी होंगी। जी शेख साहब, बताइएगा पॉलिसीज़ के हवाले से क्या? पॉलिसीज़ तो कोई भी नहीं बनी। अब ये 5 साल से हम देख रहे हैं कि मुशावरत किसी किस्म की ताजरों के साथ नहीं हुई। अगर मुशावरत के साथ गवर्नमेंट चलती ताजरों के साथ तो मेरे ख्याल से हमें इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ना था कि जितने इस वक्त हम मसाइल देख रहे हैं। 30 से 40% कपड़ा जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से देखें ना हमारे पास जो कस्टमर आता है 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा है, अब हम 140 रुपये मीटर बताएंगे तो वो सुन के वो परेशान हो जाता है कि मैं आगे कैसे फ़रोख्त करूँगा। कि मैं 100 रुपये लेके गया था, 120 रुपये फ़रोख्त कर देता था,
मगर अब वो जाके जब वो पौने 200 रुपये मीटर में फ़रोख्त करेगा तो गाहक भी उसको कहेगा तुम एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो। जो आगे कंज्यूमर है उसको देखें, अब चीनी दालें रेट इतने बढ़ चुके हैं, घी की कीमतें 150 रुपये 125 रुपये किलो मिलता था, आज 600 रुपये किलो है। मुझे बताएं कि हर बंदा इस वक्त जो है खाने पीने से भी तंग हो चुका है। यहाँ पर जो हमारे पास मुलाजमीन थे आज वो भी बेचारे परेशान है कि हमारा उसमें बजट नहीं बन रहा जितनी तनख्वाहें हैं। तो मैं कहता हूँ आवाम के बारे में, दुकानदारों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए और मुशावरत से फ़ैसले होने चाहिए। मुशावरत से फ़ैसले होने चाहिए ताकि जो कारोबार का पहिया है चलता रहे। और भी यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्लॉथ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे पूछते हैं, सरपरस्त आला हैं। जी, आप क्या कहते हैं, इस वक्त महंगाई के हवाले से क्या परेशानी है कारोबारी तबके को, क्या कहेंगे? हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ मामलात यहाँ पे हो रहे हैं, हर आने वाला हुक्मरान पिछले पे तनकीद करता है इसने किया काम गलत। किसी ने आज तक ये ही नहीं सोचा कि मैंने जो महंगाई की है या पिछली, अगर वो पिछली की पॉलिसी गलत है आपने दुरुस्त क्यों नहीं की। अगर दुरुस्त करते तो ये मामलात ना होते। यहाँ पे जो हालात हो गए हैं, ये नहीं है कि ये हालात, ये सारे के सारे हालात हैं ना जो, ये बहुत बहुत ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं। जब किसी का पेट खाली होगा वो क्या करेगा? जराइम करेगा। जराइम कैसे रोकेंगे आप? किसी को रोज़गार दो, रोज़गार देना नहीं इन्होंने, पॉलिसी इनकी कोई है नहीं, दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि ये गलत है। तो सही तो दुरुस्त तो करके दिखाओ। आने वाला आता है वो दूसरे को कहता है यही बार बार आते हैं, यही बार बार जाते हैं। ये क्या करते हैं? हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। 1000 रुपये रोज़ का कमाने वाला मज़दूर, ये इतने मईशतदान बैठे हैं, टीवी पे आते हैं, एंकर आते हैं, ये आते हैं, ये काम कर रहा है, ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। ये 20,000 का बजट बना के दिखाएं। 12,000 रुपये का बिजली का बिल है, 8,000 में से मेरे रोटी भी है, उसका कपड़ा भी है, उसका क्या नाम है, तालीम का ख़र्चा भी है, सेहत का ख़र्चा भी है। बनाते कैसे नहीं बनाते? ये बनाते हैं ऐसे कोई चीज़ कि इनको ऐसे करने वाली चीज़ है? ये कुछ नहीं है। ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें दलदल में जनाब, वहाँ पे जब दलदल में जब हम धंस रहे हैं, इनको किसी को कुछ नहीं, इनके सबके बच्चे बाहर हैं, इनके 2-2 पासपोर्ट हैं, ये बाहर ही आते हैं, हुक्मरानी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये हमारे लिए क्या करेंगे? हमें सोचने वाली बात है। ये सोचे, अवाम को सोचना चाहिए ना कि ये हमें बेवकूफ़ क्यों बना किया। हम बेवकूफ़ हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम बेबस हैं। बेबस किसके लिए हैं? कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हम किसके पास जाएं? अगर किसके पास जाते हैं तो हमारे पास कानून का पर्चे बन जाते हैं, हम अदालतों में घिसते हैं और सारा कुछ मामला गलत होते हैं। इनको बराए मेहरबानी ये सोचें, सिर्फ इंसान ने एक वक्त का खाना खाना है। जो मैं खाता हूँ वही वज़ीर-ए-आज़म खाता है, जो मैं खाता हूँ वही सदर खाता है, ठीक है ना? तो ये इतने देर पैसे, इतनी जायदादें इन्होंने बनाई हैं, कहाँ पे लेके जाएंगे? क्या इन्होंने क़यामत के दिन हिसाब नहीं देना, या क़यामत के दिन इनकी पूछ-गिछ नहीं होगी? ये बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमारी आइंदा नस्लों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हमें परेशानी ये है कि अब तो वक्त थोड़ा बहुत गुजर रहा है, इसके बाद जो मामलात आएंगे वो हमारे बस में नहीं होंगे। क्योंकि जब आदमी भूखा होता है, ना उसका रिश्ता होता है, ना उसकी इक़दार होती है, ना कुछ भी नहीं होता, उसका मसला पेट होता है। वो नहीं देखता कि आदमी मैं किसी की जान ले रहा हूँ, या मैं किसी के साथ तंग कर रहा हूँ, या किसी में टांग तोड़ रहा हूँ। सारे मसले मसाइल है, जब तक ये अपने ऊपर मसलत करके सोचेंगे नहीं, मामला ये हल नहीं होगा। तो इनकी मेहरबानी है कि आप सोचें, इतनी प्रॉपर्टियाँ बना ली हैं, इस हाथ नहीं जाएगी, इसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें क़यामत के रोज़। तो आपको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा इनको कोई एक दर्दमंद इंसान की तरह सोचें ताकि मामलात को हल हो सके। जी, हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि आइंदा नस्लों के लिए वो क्या करके जा रहे हैं। हाजी अदरीस भी यहाँ पर मौजूद हैं, चेयरमैन हैं मंदर गली के, उनसे बात करते हैं। जी हाई साहब, आप क्या कहते हैं, इस वक्त महंगाई के हवाले से क्या मौक़िफ़ है ताजर बरादरी का, ख़ास तौर पर कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों को क्या परेशानी है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, जो पहले दोस्तों ने बताया कि कपड़े का हाल बहुत बुरा है, मंदा बाज़ार में गाहक नहीं है, परेशानी बहुत है। ये साल 1.5 साल 2 साल में तो हुकूमत में कोई पॉलिसी नहीं दी। हुकूमत ने कोई काम ताजरों के लिए अच्छा नहीं किया। लूम इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। लेबर को हम जवाब दे रहे हैं कि अपने लिए कारोबार नहीं है तो लेबर को कैसे देंगे। हुकूमत की पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही। वही जो हाजी महमूद साहब ने कहा, ये अपने पेट भर रहे हैं, अपनी बंगले जायदादें ख़रीद रहे हैं, आम आवाम के लिए ये कुछ नहीं कर रहे।
इसलिए इनको चाहिए कि हुकूमत की कोई पॉलिसी जो है ना, इनकी तो है ही नहीं है, पॉलिसी बनानी चाहिए। अवाम के लिए सब कुछ करना चाहिए। अगर अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे ना तो ये अपने लिए भी इनका भी कुछ नहीं रहेगा। अवाम को सहूलत ही नहीं है, इतनी टैक्स देते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, बिजली महंगी है, वही लोग बिल देंगे या खाने पीने की तरफ तवज्जो देंगे, वो हमारा कपड़ा तो चौथी जगह आ गया है। हाँ जी, वो पाने लाने के लिए तो बाद में चीज़ आएगी ना, पहले तो बिल हर आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ है। इस माह जितने बिल आए तकरीबन वो डबल ही है, तकरीबन बिल आए हैं। तो ये चीज़ें, ये हुकूमत को चाहिए कि ताजरों से तामन करे, ताजरों से कोऑपरेट करे, क्योंकि ताजरों के टैक्स से ही ये सारा निज़ाम चलता है। फैसलाबाद में लोग बहुत टैक्स देते हैं लोग, लेकिन ये हुकूमत की पॉलिसियाँ ये समझ में नहीं आती, इसका कोई समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। कल हुकूमत ख़त्म हुई, ये लोगों को कहते हैं कि 1 डिश 2 खाने पे, इन्होंने उधर 50 डिशें दे दी। क्या करेंगे ये, आप इतने शाह खर्चे हैं, अवाम के लिए तो छोड़ा ही का कुछ नहीं है इन्होंने। अपने लिए ये अपने जितने भी ऐवानों में बैठे हैं, करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं, अवाम जो सफ़ेद पोश है वो पिस रहा है, उसमें सख्त नहीं है कि वो कोई अच्छा प्रोग्राम करे या अच्छा कोई सोचे। जी बहुत शुक्रिया हाई साहब। जैसे कि आपने बात सुनी कि कारोबारी हजरात की जानिब से एक ही जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो हुक्मरान हैं असम्बलियों में जो जाते हैं वो अपनी खर्चियाँ जो हैं उनको कम करें, इसके बाद ही जो मुल्क है वो तरक्की कर सकेगा। मज़दूर तबके की जानिब से भी परेशानियां जो हैं वो बताई गई कि इतनी कम आमदन के अंदर इस महंगाई के दौर में बच्चों का पेट पालना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है, तालीम तो बहुत दूर की बात रह चुकी है और जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुतालबात यही हैं कि इन हालात को काबू करना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पर गामज़न हो चुके। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ आमनी तौर पर इकदाम भी करें।